नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पीएम मोदी का पंजाब दौरा विवादों में फंसता जा रहा है। खबरों की माने तो बीजेपी इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई है, तो पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। खबरों की माने तो पीएम मोदी का काफिला बुधवार को एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। पंजाब के फिरोजपुर जिले में मुंदकी के पास जहां पीएम मोदी को रुकना पड़ा, वह अति संवेदनशील इलाका है। यहां से भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी महज 30 किलोमीटर के आसपास है। यह वह क्षेत्र है जहां अक्सर टिफिन बम और अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलते रहते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी का काफिला अति संवेदनशील इलाके में फंसा था। मोदी की सुरक्षा की इस चूक पर बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में लापरवाही गंभीर मामला है। इस तरह की घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्र ने पंजाब सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए, उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। तो वहीं खुद मीडिया के सामने आकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना भी पक्ष रखा है। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे
काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशंस खराब करने की बात कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बुधवार को भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते फिरोजपुर के लिए रवाना हुए। उनका काफिला भटिंडा फिरोजपुर 4 लेन से होते हुए निकल रहा था। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हाईवे पर कहीं कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद अचानक हालात बिगड़ते चले गए और किसान संगठनों के सदस्य और शरारती तत्व हाईवे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पीएम मोदी का काफिला जहां फंसा था वह हमेशा से संवेदनशील इलाका माना जाता रहा है। इसकी एक वजह यह है कि ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और भारत पाकिस्तान की दूरी 50 किलोमीटर से भी यहाँ से कम है। फिरोजपुर का गांव हुसैनीपुर पाकिस्तान के गांव गंडा सिंह वाल से एकदम सटा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इन इलाके में हमेशा नशीला पदार्थ और टिफिन बम मिलते रहते हैं। फिरोजपुर और आसपास के लगभग 59 किलोमीटर के क्षेत्र में बीएसएफ सुरक्षा करती है और कभी कभी सघन तलाशी अभियान चलाती रहती है। जानकारी देते चलें कि 15 सितंबर के बाद फिरोजपुर और नज़दीकी जलालाबाद से 4 से ज़्यादा टिफिन बम मिल चुके हैं। जलालाबाद फिरोजपुर का पड़ोसी जिला है। ये जिला भी काफ़ी संवेदनशील माना जाता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पीएम मोदी फंसे थे वो इलाका कैसा है और उसकी प्रशासन की नज़र में कैसा व्यवहार है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और इसको लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप जारी है।